तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण विषय में। आज का विषय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के विषय में थ्रिलर भी होगा और क्या क्या होगा बताइए। थ्रिलर होगा, सस्पेंस होगा और बहुत कुछ होने वाला है। हमारा जीवन किस जगह आगे बढ़ने वाला है, कैसे हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे क्या क्या मिलने वाला है, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो चलिए भी शुरू करते हैं, है ना। तो आज भागवतम के दो श्लोक हैं, 2.10.19 और 2.10.20। इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन दोनों पर चर्चा करने के लिए हम लोग सबसे पहले आपके लिए सामने श्लोक ओपन करते हैं। तो 2.10.19 देखते हैं। इसमें क्या चीज है, पढ़िए, हमारे साथ पढ़ते हैं। विवक्षोर्मुख तो भूम्नो वर्णिवाग व्याहृतम तयो जले चैतस्य सुचिरम निरोधा समजायत। विवक्षो, जब बोलने की आवश्यकता हुई, मुखतः, मुख से, भूम ने परमेश्वर की, वर्णि अग्निया अग्निदेव, वाक शब्द, वाहृतम वाणी, तयो दोनों के द्वारा, जले जल में, च फिर भी, एतस इन सब का, सुचिरम दीर्घ काल तक, निरोधा अवरोध, समजायत बना रहा। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वो जल में शयन कर रहे थे तो सारे कार्य बंद पड़े रहे। देखिए, जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो जो है भगवान के जब बोलने की इच्छा होती है, देखिए जीव पूर्ण रूप से बंधन में है, पूर्ण रूप से बंधन में है, वो स्वतंत्र नहीं है। जीव स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, पूर्ण बंधन में है वो। क्योंकि उसके लिए क्या है, जब उसकी बोलने की इच्छा होती है तो भगवान की, जब भगवान की बोलने की इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं, अपने मुख से, उनके मुख से वाणी गूंजती है जो कि जीव के मुख तक पहुंचती है, और उसके लिए एक देवता असाइंड है। आपको पता है, आप जब बोलते हैं तो कौन से देवता असाइंड है? अग्नि देवता। जो अधिष्ठाता देवता है वो है अग्नि देवता, और वो अग्नि देवता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंद्रियों के लिए जो क्रमिक विकास है उसके ये है, वो हर अधिष्ठाता देवों से ही होती है। हम सोचते हैं हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। पता है, हमारी इंद्रियां भगवान के द्वारा बनाए जितने जो प्रस्तुत देवता हैं, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, इन देवों के द्वारा हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ये अरे सब कुछ मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। नहीं, हम इंद्रियों के वश में चल रहे हैं। ये समझ हमेशा ये समझना चाहिए कि अगर हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं तो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही नियंत्रित हो रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित हो रही तो जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमें वैसा ही अपनी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। भक्ति बात है कि नहीं? लेकिन होता क्या है, जैसे पिता के हाथ उंगली पकड़ करके पुत्र जब चलता है, तो जब पुत्र चलता रहता है तो क्या सोचता है वो चलते चलते कि मैं पापा की उंगली के बगैर चल सकता हूं, पकड़े बगैर, और वो जब छोड़ के चलता है तो कहीं गिर जाता है। अगर पिता ने उसको अपनी उंगली थमाई है, अपना हाथ थमाया है पकड़ने के लिए, तो इसका मतलब है कि पुत्र को लगातार उनका पिता का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, कहीं गिर ना जाए। इसीलिए आप मेरे पीछे आप देखिए, आपको पूरा क्या दिख रहा होगा, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे इंद्रियों को जब हम भगवान की इच्छा के उल्लंघन में जब करने लगते हैं, उनकी इच्छा के विरोध में कार्य करने लगते हैं, तो हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, जब उनके इच्छा के विरोध करते हैं तो हम फिर वो वैसा बनते हैं जैसा हमारा इंद्रियां हमको लेके जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर, जैसे जो जीव है, जीव के जो अधिष्ठाता देवता है कौन है? वरुण देव है। और जब हम वरुण देव पर विचार करें अगर, तो उन्होंने हमें खाने के लिए क्या दिया है? सबको अलग अलग स्वाद दिया है। जैसे मनुष्य को अलग स्वाद दिया है, पशु को अलग स्वाद दिया है, पक्षी को अलग स्वाद दिया है। सब अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर पक्षी अपना खाना ना खा करके उसको जो पशु दूसरा खा रहा है उसके खाने में ज्यादा स्वाद लगे तो अगली बार उसको वो बनना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, पशु पक्षी कभी भी अपने, जैसे गाय है,
गाय जब बहुत भूखी मर रही हो तो भी आप उसको क्या खिलाइए, आप कहिए हे गाय तुम भूखी मत मरो, मैं तुम्हें थोड़ा सा चिकन खिला देता हूं, मांस खिला देता हूं। गाय उसकी तरफ मुंह भी नहीं घुमाएगी, क्योंकि वो अपने प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन जो मनुष्य है और जो वैसे ही पक्षी है, वैसे ही सारे जीव, जो शेर है, शेर अगर आप बहुत तेज भूखा है, आप बोलिए हे शेर तुमको भूख लगी है, तुम ये आसपास इतना घास पड़ा है, तुम वो घास खा लो, मैं तुमको रोटी खिला देता हूं, तुम रोटी खा लो। ये घास की तरफ शेर जो है ना घास की तरफ देखेगा ना रोटी की तरफ देखेगा। वो तो जो है हर चीज अलग अलग स्वाद रखते हैं हर जीव। लेकिन जब मनुष्य होता है, अगर मनुष्य अपने जीवा में एक शुकर का स्वाद लेकर के आ जाए, अपनी इंद्रियों के इच्छा अनुसार मुझे ये तो खाना है, मुझे तो वो खाना है, तो क्या होगा? अगर उन स्वादों को लेकर के आता है, अरे तो अधिष्ठाता देव कहते ठीक है, मैं तो चाहता था कि तुम मनुष्य बने हो तो मनुष्य का स्वाद धारण करो। मनुष्य को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने ये 4 चीजें बनाई हैं, जो उनके अलावा तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है तो तुम प्राप्त करो। जब तुम प्राप्त करोगे तो मैं तुमको वही, जो भी तुम अपने स्वाद विकसित कर लोगे, मैं तुमको वैसा ही जानवर बना दूंगा, वैसा ही इंसान बना दूंगा। भक्त भगवान का प्रसाद खाते हैं तो उनको केवल प्रसाद खाने के लिए उनको धाम भेज दिया जाता है। अगर आप इस विषय को देखें, यहां पर इसका बहुत अच्छे से मिलेगा। देखिए, व्यक्ति चाहे वो खाए चाहे वो ना खाए, अगर वो कुछ प्राप्त करता है, खाता है, तो क्या होता है? उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ऐसा कोई व्यक्ति सोचे अगर मैं तो जो है नॉनवेज खा करके मैं हमेशा अमर रह सकता हूं, या वेज खा करके हमेशा अमर रह सकता हूं, ये संभव नहीं है। वेज या नॉनवेज खा करके आप हमेशा अमर नहीं रह सकते। तो अरे हमेशा अमर नहीं रह सकते तो क्या करना चाहिए? अगर आप हमेशा अमर नहीं रह सकते तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अगर मेरी मृत्यु भी हो तो मुझे ऐसा ऊंचा पद प्राप्त हो जिससे मैं नीचे ना हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर तो भगवान ने भी बताया, चीज बताया ना आपको। चलिए मैं पहले आपको ये दिखाता हूं कि इसमें देखिए, अगर आप इसको देखते हैं, इसमें एक जन्म होता है बच्चे का। आप दाहिने साइड देखिए, इधर देखिए, है ना? तो अगर आप इधर देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? एक बच्चे का जो है इधर जन्म हो रहा है। जन्म से वो धीरे 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 करके वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसके बिल्कुल यंग स्टेज तक पहुंचता है। यंग स्टेज में आने के बाद क्या होता है? वो यहां से ओल्ड एज में पहुंचता है ना? और ओल्ड एज से फिर वो कैसे आता है? धीरे धीरे वो बिल्कुल बूढ़ा होता जाता है, और उसको जो आकर के उसको कौन ले रहे हैं? ये जो प्राण है उसको लेने के लिए काल आता है। प्राण जो है लेने के लिए जब काल आता है तो काल ले आकर के लेकर के ये डिसाइड होता है, तब अधिष्ठाता देव डिसाइड करते हैं कि उसने अंत समय पे कौन सी इच्छा अपनी प्रस्तुत करी थी उस वक्त। तो अगर आप पूरे इसको देखें तो अगर आप देखें इस जगह पे आपको पूरा नजर आएगा, है ना? लेफ्ट में फिर राइट में। तो अभी जो है हम लोग इसी विषय को अगर थोड़ा सा और चर्चा में डालें तो भगवान क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अरे हमें तो पता चल गया कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, और जन्म लिया है तो चाहे हम जो कुछ खा लें, चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, मृत्यु निश्चित है। इस शरीर को अगर हमने गंदा कर दिया तो हमारे, देखिए, जो जीव है उसके अधिष्ठाता देव वरुण है, और जो कंठ है, जो आवाज है, उसके अधिष्ठाता देव अग्नि है। अगर हमने अग्नि देव की बात नहीं मानी, इस कंठ से हमने बिल्कुल वो चीज डाल लिया, वो इस कंठ से वो चीज बोल दिया जो चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो अग्निदेव नाराज हो जाएंगे। आप बिल्कुल अगर भक्तों की तरह नहीं बोलेंगे, बस हर जगह लड़ते रहेंगे, वाओ 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 तो अगले जन्म में वैसे ही जन्म होने वाला है जिसमें ऐसी आवाज निकले, वाओ 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 वाओ, है ना? चीखेंगे, पुकारेंगे तो ऐसी आवाज निकलेगी जहां चीखे, जैसे सियार चीखते ना ऐसे चीखते ना, है ना? ऐसी जगह जन्म होगा फिर, है ना? तो इस कंठ का उपयोग कैसे करना है? जो अधिष्ठाता देव ने बोला है ना? क्या करना है? इस कंठ का उपयोग केवल और केवल इस विषय के लिए करना है कि किसी तरह मैं भगवान की सेवा कर सकूं।
भगवान की सेवा इस कंठ से कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र के जपने से, भगवान का नाम लेने से केवल तभी हो पाएगी सेवा, नहीं तो नहीं हो पाएगी सेवा। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप चाहे जितना प्रयास कर लें, अगर भगवान की भक्ति के अलावा कंठ से कुछ और निकल गया तो 100% यह है कि समझ लीजिए कि कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे पास इसको देखिए, आपने देखा था। अब आप सोचिए, जब हम ये जो आपके पीछे एक स्क्रीन चल रही है, आप उसको देखिए, तो ये जो पीछे स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपको सीधे सीधे नजर आएगा। पहले इसको पूरा एक बार भ्रमण हो जाने दीजिए, इस स्क्रीन को आप देखिए, अपने अंदाज से देखिए क्या हो रहा है इस स्क्रीन में, है ना। इसको पूरा देखिए और फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कहां पे हम जा रहे हैं। यानी हम जैसा जैसा अपनी मनोवृत्ति बना रहे हैं वैसे वैसे हमारा अगला जन्म निश्चित हो रहा है ना। हम जैसे जैसे जन्म, जैसे जैसे हम जो है अपनी मनोवृत्ति बनाते जाएंगे, हमारा जन्म भगवान जो अधिष्ठाता देव हैं वो डिसाइड करते जाएंगे। जैसे ये स्क्रीन पीछे चल रही है आपके, जो भक्त है, आप देखिए भक्तों को, है ना। तो जो भक्त है इधर, इन भक्तों जो मंदिर में लगातार पूजा करते रहेंगे, ये भक्त मंदिर में पूजा कर रहे हैं और जा कर रहे हैं गोलोक धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। देखिए जो दान इत्यादि कर रहे हैं, आप देखिए दान दे रहे हैं, ये दान इत्यादि करके कोई सत्कर्म करेगा तो कहां पहुंचेगा? जाकर के पहुंचेगा सीधे सीधे स्वर्गलोक में और प्राप्त करेगा स्वर्ग को। जो यहां रह करके अपने जिह्वा के 2.5 इंच के जिह्वा के लिए मांसाहार, व्यभिचार मांसाहार कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो मर्जी आए खा रहे हैं, शुकर का मांस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, कल को वो जो है क्या, जो देखिए खा रहे ना, ये कैसे खाते हुए दिख रहे, कितना भयावह चेहरा बन जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन उनको क्या प्राप्त होता है? वो ऐसा शरीर प्राप्त करके पैदा होते हैं। और जिनको केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी भावनाओं के इंद्रियों के लिए, विषयों के लिए, मैंने कहा था ना आज का बहुत थ्रिलर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, थ्रिलिंग है, वो जो है रहेंगे तो उनको लिए क्या वही शरीर मिलेगा जिसमें लगातार उनको बस इंद्रिय तृप्ति होती रहे, इंद्रिय तृप्ति होती रहे। इस विषय को है। और ये साइकिल इतनी धीरे नहीं चलती है, इस साइकिल का बहुत तेज गमन होता है, बहुत तेज। ये मूवमेंट ऐसा है कि आप इसको सोच नहीं सकते, भागती रह रही है साइकिल, इतना तेज भाग रही कि आप इसको विषय बस विचार करते रहेंगे कि अरे मैं जो है ये जन्म, अरे मैं ऐसा जा रहा हूं, हो रहा है, देखो मैं लगातार भगवान की भक्ति करूंगा तो मैं क्या प्राप्त करूंगा, मैं क्या करूंगा। ये जो विषय जा रहा है ना, ये इतना तेज है, गतिशील है, हमारा जीवन इतना गतिशील है, इतना स्पीड से भाग रहा है, इतना स्पीड से भाग रहा है कि इसका कुछ कहना नहीं। इस स्पीड को रोकना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। और थमेगा कैसे ये स्पीड? केवल और केवल कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा, है ना। भगवान की भक्ति के द्वारा ये स्पीड केवल थमेगा, नहीं तो ये और गतिशील और गतिशील होता जाएगा, जिसको थामना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इतना गतिशील हो जाएगा कि आपको देखना मुश्किल पड़ जाएगा ये शरीर जा कहां रहा है। ये जीवन इतना आसान नहीं है प्रभु जी, माता जी। हमें अपना ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो शरीर जा रहा है, ये जो आज मैं बच्चा हूं, अपनी स्थिति देख लीजिए, मैं हो सकता है मैं जवान होऊंगा, हो सकता है मैं जवान हूं, लेकिन कल को मैं बुजुर्ग होऊंगा, बुढ़ा होऊंगा और कल को मैं मर जाऊंगा। तो क्या मेरा ये इंद्री, अरे इस 2.5 इंच के लिए क्या मैं अपने शरीर को बर्बाद होते देख सकता हूं क्या? इस 2.5 इंच के जीवा के लिए, अपने इंद्री के, अरे नहीं जीवा, मुझे बस भोग करना है, वो क्षणिक भोग के लिए क्या मैं अपने सनातन आनंद को छोड़ सकता हूं क्या? अरे नहीं छोड़ना चाहिए सनातन आनंद को। विषय जो है बहुत गंभीर है। ये देखिए, इस विषय को देखिए, मैंने बोला आज थोड़ा थ्रिलर होगा, थोड़ा सा डरावना होगा, है ना। और ये जो डरावना सीन है ना, ये बहुत ही मुश्किल सीन है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेफ्ट बाईं तरफ देखिए, आप उस बाईं तरफ को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें थ्रिलर के साउंड के साथ आप देखिए तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। क्या हो रहा है? हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, हम बच नहीं सकते, हम नहीं बच सकते प्रभु जी, माता जी, हम नहीं बच सकते। इसको देखिए, पहले बाएं तरफ देखिए और इस भयावह म्यूजिक को सुनिए। जिस म्यूजिक ने क्या कर रखा है, ये नरक लोक का दृश्य बताता है। थोड़ा वॉल्यूम तेज होगा अभी म्यूजिक का, उसको सुनिए। ये काट रहा है,
ये मरने की, लेकिन उसको भूल चुका है कि ये जो है, उसको ये भूल गया है कि जिस तरह से इसको काट रहा है कल को इसकी बारी आएगी, इसलिए चेहरा परिवर्तन, कर्म अपना फल लेकर के आता है। ये गाय को काटने की कोशिश कर रहा है, कल को यही साइकिल चलेगी और वो व्यक्ति जो आज कष्ट दे रहा है कल को उसको कष्ट प्राप्त होने वाला है। उसको याद नहीं, उसको लगता है मैं मांसाहार करके बच जाने वाला व्यक्ति हूं। उसको लगता है मैं मांसाहार करके क्या प्राप्त होगा मुझे, मैं मांसाहार करके बहुत आनंद ले रहा हूं। अरे नहीं, मौत की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ। मांसाहार, व्यभिचार, मदिरापान, ये सब करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, मृत्यु पथ निश्चित है। हाँ, ये कथा उनके लिए हो सकता है अच्छी ना हो, ना उनके लिए हो सकता है लाभप्रद ना हो। जो लोग सोचते वो अमर हैं, जो कभी मरेंगे नहीं, अरे उनको ये कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि मरेंगे, उनको अपना एक कर्म दिखना चाहिए। जो आज कर रहे हैं कल उनका वही इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कथा उसको पसंद भी नहीं आएगी, पता है, क्योंकि जब अपना चेहरे में गंदगी लगी हो तो शीशा देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तक शीशा नहीं देखेंगे तब तक सफाई कहां कहां करना है पता कैसे चलेगा। इस शीशे को देखिए, महसूस करिए, एक कर्म पलट करके वापस आएगा, ये कर्म पलट करके वापस जरूर आएगा। इसको जो है कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सुनिए, नहीं इनकार कर सकता। लेकिन यहीं पर जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति जब भगवान की भक्ति होती है तो क्या प्राप्त होता है, सुंदर मधुर संगीत, आनंद। दाहिनी तरफ देखिए, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और ये आनंद बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आनंद बढ़ता जाता है। और क्या प्राप्त होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, देखिए नीचे भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, वो आनंद की तरफ जा रहे हैं। और ये आनंद बढ़ बढ़ करके धीरे से कहां पे पहुंचेगा, आपके हृदय तक पहुंचेगा और आप कहां जाएंगे, गोलोक धाम पहुंचेंगे, है ना। इस आनंद की प्राप्ति की यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इस गोलोक की प्राप्ति। क्या ये गोलोक की हम प्राप्ति कर सकते हैं? क्या हम उस रास्ते पे चल सकते हैं? हम क्या करें जिससे ये हमें प्राप्त हो? ये मधुर संगीत, ये मधुर साथ, ये भगवान का दिव्य आनंद, ये कैसे प्राप्त होगा? सुनिए, वहां पे ये भगवान की मूर्ति चलती है। इस मधुर मुरली को लगातार आवाज कान में पड़ती रहे और ये हमारा हृदय लगातार द्रवित होता रहे। लगातार भगवान के लिए ही हम लगातार प्रयास करते रहें, प्रयासरत रहें और उसी धाम को ये प्राप्त करना है। प्रभु जी, माता जी, इसे प्राप्त करना है हमें। इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन जाना चाहिए। और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये भगवान का आनंद, भगवान कैसे दिख रहे, देखिए कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं। भगवान की मुरली कितनी शानदार दिख रही है, कितना दिव्य आनंद है। भगवान आराम से खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं और आप लगातार उनके दर्शन करके उसका आनंद भोग रहे हैं। आप लगातार उनके लिए सेवा करने के लिए जो अग्निदेव कंठ में है, उस कंठ के द्वारा भगवान की भक्ति के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर रहे हैं। भगवान के लिए केवल नित्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। कौन सा जीवन ज्यादा अच्छा है? कौन सा जीवन? क्या हम जो है इस जीवन को वो पसंद करेंगे जिसमें ये कर्म है, ये मिले, या हम इस जीवन को पसंद करेंगे जहां पे हमें ये प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो? हमें यही जीवन प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे बनेंगे, है ना। चलिए चलते हैं अगले श्लोक में। और अगला श्लोक आपका कहता है, क्या कहता है? नासिके निरभिद्यताम दोधूयति नभस्वती तत्र वायुर्गंध वाहो घ्राणो न जिघ्रक्षतः। कहते हैं तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिया तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधियों का वहन करने वाली वायु का अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। क्या कोई जीव स्वतंत्र है? कोई जीव स्वतंत्र नहीं है।
सब जीव परतंत्र हैं, केवल और केवल भगवान की इच्छा पर ही डिपेंड करते हैं सारे जीव, और किसी पर डिपेंड नहीं करते। अगर भगवान की इच्छा है तो हम लगातार भगवान की सेवा में लग करके भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं, और अगर भगवान की सांस लेने की इच्छा है तो ही हम सांस ले पाएंगे। भगवान को जो है सूंघने की इच्छा हुई तो घ्राणेंद्रियां पैदा हो गई, और जो है उनके अधिष्ठाता जो देव हैं वो भी हैं। उनके अधिष्ठाता देव कौन है नासिका के लिए? वायुदेव। वायुदेव उपस्थित होते हैं। घ्राण शक्ति सब कुछ पैदा होती है जब भगवान सूंघने का प्रयास इच्छा रखते हैं, तो वायुदेव आते हैं और हमको निर्मल गंध सुंघाते हैं। पुष्प बने हैं जिनसे सुगंध निकलती है, और उस सुगंध को हम जब सूंघते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या हम इस आनंद की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं? हम उधर नहीं जाते। मैं जानता हूं, मैं कभी कभी चिकन शॉप के सामने से निकलता हूं, मैं आपको सांस रोक के निकलता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरी इच्छा नहीं होती उसके सामने से निकलने की, इतना बदबू फैला हुआ है। वायुदेव भी सोचते होंगे अरे मैंने तुम्हारा जन्म किस लिए किया, और तुम क्या चीज, उधर भीड़ लगी होती, कटवाने काट दो तो कुएं कुएं ताए ताए की आवाज आती है। लोग कैसे उसको सह पाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने से पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करता है। अरे भगवान कहते हैं मृत्यु, प्रभा जी कहते हैं मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल 7 महीने का विश्राम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो 7 महीने का विश्राम कहां पर? मां के गर्भ में। एक शरीर से प्राण निकल के, आत्मा निकल के सीधे दूसरे शरीर में जाती है, और वहां पर जाके 7 महीने तक कैसे रहती है? ऐसी अवस्था में रहती है जिस अवस्था में उसको कुछ भी अचेत भाव में रहती है। और 7वें महीने जब उसके अंदर चेतना आती है तो अंदर से पैर हिलाता है, और माँ बड़ी खुश होती, देखो मेरा बच्चा जो है कैसे, किस चेतना से, किसके साथ कैसे हाथ पैर हिला रहा है। देखिए माँ को वो एहसास होता है। लेकिन जो है कहते हैं कि उसकी वो प्रसन्नता, और बच्चा क्या कर रहा है? अंदर उलझन कर रहा है, मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। और इस तरह से वो लगातार प्रयास करता है। जब ईश्वर चाहता है सूंघना तो जीवात्मा सूंघ पाता है। तब भी हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं, हम परतंत्र हैं। और किसकी इच्छा पर लिया है? परमेश्वर की पूर्ण, परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है और जीवात्मा पूर्ण परतंत्र है। एक कहावत है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। प्रभु भगवान सोचते हैं तो तुरंत होता है, अपना सोचा तो 1 सेकंड भी नहीं हो सकता। इसलिए कृपया करके केवल और केवल भगवान की भक्ति में अपना समय दें, भगवान के लिए अपना समय दें। जितना हो सके भगवान के लिए अपना जीवन दें, आवाज दें, श्रवणम दें, कीर्तनम दें, भजनम दें, सब कुछ दें। आंखों से देखें तो भगवान की मूर्ति देखें, कानों से सुने तो भगवान का कीर्तन सुने, कथा सुने, मुंह से बोले तो भगवान के विषय में बोलें। यही अपने जीवन का उद्देश्य रखें, और देखिए कैसे आप भगवान के धाम जाकर के, किस तरह से आपको भगवान के धाम में, सुंदर मधुर भगवान के धाम में जाकर के क्या प्राप्त होता है? सुनने के लिए भगवान की मधुर बांसुरी, और सुनने के लिए भगवान की मधुर बांसुरी के साथ क्या? भगवान के साथ सच्चित आनंद की प्राप्ति। यही चाहिए। जीवन का इस उद्देश्य को रखिए और इस मधुर बांसुरी को सुनते रहिए और आनंद उठाते रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और भागवतम कितनी महत्वपूर्ण है, और ये भाद्रपद का वो समय चल रहा है जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे सुखदेव गोस्वामी से, इसलिए इस हफ्ते को बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और कथाओं को बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा के साथ। हरे बोल।